नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि अब फरवरी का टाइम आ गया है और बिल्कुल मिड ही है फरवरी का। और मौसम में भी अब गर्माहट आ गई है काफ़ी। तो इस टाइम आपको अपने गार्डन में कुछ बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं। चाहे तो आप माली से कराएं, चाहे पर्सनली खुद करें। अगर आपका छोटा सा गार्डन है तो आप बिल्कुल ये सारे के सारे काम खुद से कर सकते हो। और सबसे पहले दोस्तों, जो ज़रूरी काम है हमारे लिए वो है पौधों को ओवरवेट से बचाना। क्योंकि देखो बारिश भी हो चुकी है और मतलब सारा का सारा विंटर सीजन भी गया है। और बहुत सारी पौधों की ऐसी ब्रांचेस होगी जो बहुत लैगी सी होगी होंगी। और एक शेप चाहिए उन पौधों को, ताकि वो स्वस्थ भी लगें और देखने में भी सुंदर लगें। और एक जब शेप निकल के अच्छी सी सामने आए तो बहुत भरी भरी सी हो, हेल्दी हो, ये समझ लो। तो इस टाइम आपने पौधों की प्रूनिंग करनी है सबसे पहले तो। बाद में और काम करेंगे। सबसे पहले तो पौधों की कटाई छटाई करनी है। वो आपके कैसे भी प्लांट हो सकते हैं, चाहे आपके बाहर क्यारी में लगे हों, फलों वाले, फूलों वाले, या फोलिएज प्लांट, कोई भी तरीके के प्लांट हो आपके। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो बेफालतू की हैं या बिल्कुल देखने में भी नहीं अच्छी लग रही। और बिल्कुल काटते वक्त आपने डरना नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम है ना फरवरी मार्च का, इसमें प्लांट बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और इतनी सुंदर ग्रोथ होती है। फिर वो देखो ग्रोथ आपकी सारी गर्मी भर मेंटेन रहेगी। अगर आप अभी कटाई नहीं करोगे ना, फिर आपके पौधे इतने सुंदर नहीं लगेंगे। और अगर अभी आप कटाई छटाई करोगे ना, तो ये बसंत का जैसे मौसम है, तो इस टाइम क्या है कि पौधे जो नई ब्रांचेस निकालेंगे ना, वो ज्यादा फ्रेश लगेंगी, ज्यादा सुंदर लगेंगी, ज्यादा ग्रीन लगेंगी। और जब ये नई ग्रोथ होगी तो आपके पौधे भी ऑलरेडी बहुत सुंदर लगेंगे। तो बस मेरा भी डेली रूटीन पे यही काम चल रहा है कि जो पौधे मुझे ओवरग्रो लग रहे हैं या जो पहले से लगे हुए हैं, जिनकी मैंने कटाई छटाई नहीं की थी, कुछ की मैंने सर्दियों से पहले कर भी दी थी, लेकिन फिर भी जैसे कि सर्दियों में ये रेस्ट पे चले जाते हैं, और भी ज्यादा कटाई छटाई होनी बाकी रह रही है अभी, तो वो मैं अब कर दूंगी। और इस टाइम दोस्तों, जो फरवरी का मौसम होता है ना, उसमें आप हार्ड प्रूनिंग तो कर ही सकते हो। उसके साथ साथ जो भी आप अपने पौधे को दोगे ना, वो बहुत जल्दी लगेगा। जैसे हमारे शरीर को लगता है ना फरवरी मार्च का मौसम ऐसे होता है ना, कहते हैं ना फलों का जूस ज्यादा पियो, ये है नया खून बदलेगा जब मौसम बदलता है। तो सेम यही काम पौधों के साथ भी होता है। तो इस टाइम अगर आप पौधों को खुराक देते हो, उनकी थोड़ी सी भी देखभाल करते हो, तो फिर देखना आपके पौधे इतने सुंदर लगेंगे। और देखभाल में भाई कुछ नहीं करना। देखो पहले तो आपने प्रूनिंग करनी है सबसे पहली बात तो। फिर जो आपका प्लांट अब आपने शेप दे दिया है एक, फिर क्या करना है, क्योंकि सर्दियों में हम एवरग्रीन पौधों को देखो वैसे नहीं छेड़ते, है ना। और इस टाइम आपने क्या करना है, जितने भी आपके एवरग्रीन पौधे हैं उनकी आपने गुड़ाई करनी है अच्छे से। और अगर आपको कहीं से खाद अवेलेबल हो जाती है, या कंपोस्ट या कुछ भी आपके पास, तो कुछ कुछ इंच की मिट्टी हटा के उसके ऊपर से, और जब आपको ऐसा लगे ना हल्की सी मुझे जड़ दिखने लगी है इसकी, तब वहां आपने रोक देना है और फिर आपने डालनी है अपनी खाद। और खाद को भी एक बार हल्का सा जितना मिक्स हो सके ना, मिक्स कर देना है। और फिर एक हल्की सी लेयर ऊपर मिट्टी की बिछा देनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पानी देते वक्त या सूर्य की किरणों से जो कंपोस्ट डालने के बाद या खाद डालने के बाद जो बैक्टीरिया बनते हैं ना, जो पौधे के लिए खुराक का काम करते हैं, वो कई बार डेड हो जाते हैं। तो एक हल्की सी मिट्टी की लेयर भी आ, खाद के बाद जरूर ढका करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और खाद भी आपने तब देनी है जब आप थोड़ी सी मिट्टी हटा लो। ऐसे आप देखो पौधे को भरते जाओगे गमले को, तो पानी दोगे तो सारी फिर निकल जाएगी। और एक खाद देने के बाद जब आप मिट्टी ऊपर से ढकते हो ना, तो थोड़ा सा वेट आ जाता है खाद के ऊपर। नहीं तो खाद दोस्तों किसी भी रूप में वो बहुत हल्की होती है, और जरा सा पानी दिया, स्प्रिंकल किया, वो एकदम से बह जाएगी। तो थोड़ा सा वेट देने के लिए भी मिट्टी डालनी जरूरी है। और सूर्य की किरणों से भी डायरेक्टली खाद को बचाने के लिए तब भी जरूरी है। और आपके पास खाद भी ना हो तो भाई, बार बार मैं बताती हूँ, घर में जो भी गार्डन से पत्ते निकलते हैं उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हो अपने पौधों की। और थोड़े दिन बाद देखोगे बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और वो एक खादी बन जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब हमारा गार्डन का जो सारा का सारा जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल था, वो पौधों के लिए खुराक का काम बन गया। अब आते हैं दोस्तों तीसरे काम पे। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्ट मौसम होता है, कुछ पौधों पे ना हमारे अल लग जाता है। उसके लिए आप एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हो, अगर आपके पास राख है तो।
राख, चूल्हे की राख होगी, कोयले की राख होगी, कहीं से भी अवेलेबल हो, तो इस टाइम इतना पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से पानी डाल के 2-3 दिन फिर आप पानी मत डालना। अच्छे से पानी डाल के अगर आपको पौधे में कोई कीड़ा नजर आ रहा है या जैसे गुलाब वगैरह वाले पौधे हमारे बहुत सेंसिटिव हैं, हैवी फीडर हैं, तो जिनको ज्यादा ही मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उनके ऊपर आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो और उनके सोइल में भी आप मिक्स करके एक बहुत बढ़िया उनको एक खुराक दे सकते हो। खुराक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत तरीके से काम करती है ऐश। ये खाली दोस्तों खाद का काम नहीं करती, ये एंटी फंगल है, एंटी जो इन्फेक्शन होता है पौधों पे वो है, और किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, कुछ है जो पौधों को खराब करने वाले जीवाणु होते हैं, उनको ये ऑर्गेनिकली डेड कर देती है और पौधों के लिए खुराक का काम भी करती है। कई तरीकों से काम करती है ये। और तीसरा जो मैंने कल परसों की शायद वीडियो में बताया था कि जब आप मल्चिंग के बाद एक स्टेम उगाते हो ना, उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। स्टेम मैंने बहुत सारी वीडियो में लगाना सिखा रखा है। जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मतलब उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना कि कैसे कटिंग बनाते हैं, ये आप खुद से अपने आप देख लो, इस तरह से कटिंग बनाई जाती है। मर्जी है आपकी, सारे पत्ते आप हटा सकते हो, और नहीं मर्जी है, ये मौसम बढ़िया चल रहा है तो आप थोड़े से ऊपर के पत्ते छोड़ के जो एरिया सॉइल के अंदर जाना है ना, बस उसको आप हाथों से हटाना। ऐसे नहीं कि स्क्रैच करके हटा दो, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे पत्ते के नीचे ना नोड्स होते हैं, तो वो डेड नहीं होने चाहिए, वहीं से आपकी जड़ें बनेगी, वहीं से न्यू ग्रोथ शुरू होगी। अब आते हैं भाई ऐसे पौधों पे जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने लायक हैं, या आपने डेकोरेशन के लिए इस तरीके से लगा रखे हैं जैसे कि मैंने लगा रखे हैं, तो उनको भी आप बड़े आराम से अब लगा सकते हो बिना आ, मतलब गर्म मौसम की वेट किए। इस टाइम जो आप कटिंग लगाओगे, चाहे वो सॉफ्ट कटिंग है इस तरह की, या जो मैंने हार्ड दिखाई थी वो वाली, ये बड़े आराम से उग जाएंगी और बिना किसी दिक्कत के गर्मियों के आने से पहले ही आपका सारा गार्डनिंग का काम तैयार हो चुका होगा। तो यही छोटे छोटे काम है जो मैं आपको बताना चाहती थी। चाहे आपकी सॉफ्ट कटिंग है, चाहे आपके फूलों वाले पौधे हैं, चाहे डेकोरेशन वाले पौधे हैं आपके, या छोटे छोटे गमलों में आपने ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जिनको आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से लगा सकते हो, तो सारे के सारे प्लांट आपके अच्छी खासी जब गर्मी आने वाली होगी उससे पहले तो आपके तैयारी हो जाएंगे। और दोस्तों जब आप कोई हाथ से काम करते हो ना, ये समझ लो ये तो बड़ा इनोवेटिव सा काम है। इसके रिजल्ट आपको डेली बेसिस पे देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है ना, कितनी ग्रोथ होगी, कितनी क्या हो गया। तो ये काम करके आपको वैसे ही बड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है। और जब बढ़िया से आपकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, देखो जिनकी कटाई छटाई की है उनकी ग्रोथ होगी, जो आपने कटिंग लगाई है उनका भी रिजल्ट थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगा। और भाई जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना ये छोटे मोटे से काम करके, उसका तो भाई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। इतना आप हेल्दी फील करोगे, इतना इनोवेटिव, इतना रिफ्रेशिंग, और बहुत मजा आता है गार्डनिंग के काम में। तो अगर आपके पास जितना भी टाइम मिलता हो, चाहे आप बिजी हो, नहीं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है जैसे मेरी की तरह, तो करके देखो ये काम। जिसने अभी तक नहीं शुरू किया है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और रही बात भाई उन फूलों की जो गर्मियों में लगने वाले हैं, जिसने भी कमेंट करके पूछा था, उसके बीज बिल्कुल आप अभी बो दो और थोड़े दिन में ही 15-20 दिन में तो आपके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे जब तक गर्म मौसम आएगा। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को अच्छे खासे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हो, और एक बहुत सुंदर सा व्यू आपके गार्डन का आने वाला है, रिफ्रेशिंग सा। जितनी आप कटाई छटाई करोगे, महीने में एक बार तो नियम बना लो कि भी मैंने गुड़ाई करनी करनी है। और ज्यादा बड़ा गार्डन है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो, भी आज मैंने ये वाला पार्ट करना है, कल मैं ये वाला, फिर ये वाला, जैसे आपको टाइम मिले। मैं तो खैर वैसे ही बता रही हूँ, जिस तरीके से भी आपको टाइम लगे। तो ज्यादा बड़ा गार्डन है तो उसको डिवाइड कर लिया करो। मैं डिवाइड कर लेती हूँ, भी आज ये वाली लाइन करनी है, तभी चैन है। फिर अगले दिन ना यही रहता है, अरे कल इतना तो हो गया था, आज ये और कर दूं, ये और कर दूं। फिर देखना धीरे धीरे सारा काम ही हो जाता है इस तरीके से। तो एकदम से ये ना सोचे कि इतना बड़ा गार्डन है कैसे होगा। डिवाइड वाला फॉर्मूला अपनाओ और डिवाइड कर करके पौधों को उनका काम करो। फिर जितना आपने सोचा होगा ना उससे ज्यादा ही होगा, ये करके देखना आप जरा। तो बस भाई यही आज का वीडियो था, यही बातें आपको बतानी थी गार्डन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया मौसम है, चूकना नहीं चाहिए आपको। कोई वेट मत करो गर्मियों की, फिर दुनिया भर का काम बढ़ जाएगा वैसे भी। और इस टाइम आप खूब सारे पौधे भी तैयार कर लोगे, सुंदर सुंदर गार्डन भी तैयार कर लोगे, और सारा का सारा गार्डन भी आपका मेंटेन्ड होगा।
और दोस्तों गार्डन मेंटेन्ड हो, अंदर का सारा घर मेंटेन्ड हो, तो वैसे ही बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है ना। हर चीज मेंटेन्ड हो तो वैसे ही आदमी फ्रेश फील करता है और बड़ा अच्छा भी लगता है उसे अंदर बाहर जाते हुए। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लाइक से मुझे पता लग जाता है आप कितना पसंद करते हो। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसी वीडियो आती रहती है मेरी तो, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के भी, और आप पूरी करेज के साथ लगते हो गार्डनिंग के काम में। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। नए नए पौधे लगाते रहो, घर के आसपास का वातावरण हरा भरा बनाए रखो।